हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं मात्राएं। साइन ऑफ वावल्स। तो बच्चों, तुमने पढ़ा कि स्वर और व्यंजन वर्ण है। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, केवल अ की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर मात्राओं के रूप में व्यंजन के साथ आते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। इस मात्रा से बने शब्द हैं मटर, अदरक। ऐसे ही आ की मात्रा एक डंडे के रूप में आती है और मात्रा से बने शब्द हैं आम, ताला। ऐसे ही इ की मात्रा हमेशा वर्ण के आगे से आती है, शब्द है हिरण, गिटार। बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे से आती है, शब्द बनेंगे हाथी और बकरी। छोटे ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे से आती है, शब्द बनेगा मुर्गा, साबुन। बड़े ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे से आती है, शब्द है मूली, तराजू। री की मात्रा भी वर्ण के नीचे से आती है, शब्द है ग्रह, कृपा। ए की मात्रा हमेशा शिरोरेखा यानी कि लाइन के ऊपर से आती है, शब्द बनेंगे पेड़ और केला। आए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है, शब्द बनेंगे थैला और सैनिक। औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, शब्द बनेंगे चोर और खरगोश। औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है, शब्द बनेंगे पौधा और लौकी। अब इसमें विशेष बात यह है कि अ स्वर का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है, अर्थात आप जिस भी व्यंजन का साउंड करेंगे, जैसे क बोलेंगे तो साथ में अ का साउंड आता ही आता है, यानी कि हर व्यंजन के साथ अ की ध्वनि आती है। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा यानी कि हलंत लगाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। अगर इसके नीचे तिरछी रेखा लिखी गई है, लगाई गई है, तो इसका मतलब ये स्वर रहित है, इसमें अ का उच्चारण नहीं है। आइए कुछ अन्य चिन्ह जान लें। मात्राओं के अतिरिक्त अंग, अहर, अंग का प्रयोग भी व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में किया जाता है, जैसे कि अनुस्वार जो एक ऊपर बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। इससे शब्द बनेंगे अंगूर, बंदर और झंडा। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, इससे बनने वाले शब्द हैं चांद, दांत और तांगा। विसर्ग जो दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है, इससे शब्द बनेंगे नमः, प्रातः और दुख। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, र में उ और ऊ की मात्राएं बीच में लगती है, यानी कि उ और ऊ में र की मात्रा उनके बीच में लगती है। र जमा उ, रु, जैसे रुई और गुरु। र जमा ऊ, रू खिंचाव के साथ आएगा, जैसे रुमाल, अमरूद आदि। कुछ करके सीखें। अब क्या करना है आपको? अपने परिवार के सदस्यों के नामों में आने वाली मात्राओं की पहचान कीजिए। किसके नाम के साथ कौन सी मात्रा लगती है? तो फटाफट से सोचिए और समझिए। अब समय आ गया है अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का, तो चलिए अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्नों पर आएंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि स्वर की मात्रा नहीं होती, अस्वर की मात्रा नहीं होती। दूसरा, कौन सी मात्रा व्यंजन से पहले लगती है? कौन सी मात्रा व्यंजन से पहले लगती है? तो छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है।
तीसरा, स्कूल शब्द के क पर कौन सी मात्रा लगी है? तो क पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है। अब आ गए लिखित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क, एक ही मात्रा वाला शब्द कौन सा है? पहला पेड़, दूसरा घर, तीसरा नीला। तो सही विकल्प है पहला पेड़। ख, छोटी ई की मात्रा का चिन्ह किस मात्रा का है? ये वाला पहला अ का, दूसरा ई का, तीसरा ई का। तो दूसरा वाला विकल्प सही है, छोटी ई की मात्रा है ये। ग, प्रश्न, व्यंजन के ऊपर किस स्वर की मात्रा लगती है? पहला ए, दूसरा औ, तीसरा उ। अब इसको आप खुद सोचिए और फटाफट से बचाइए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, अब ये ध्वनियां अलग अलग की गई हैं, इनमें शब्द बनाने हैं। त में लगाइए छोटी की मात्रा, ल में अ, ती ल क, बन गया तिलक। स में छोटे की मात्रा सु, प में आ, पा री, सुपारी। म में ओ, मो, ट र, मोटर। अगला है स अ ह ए ली, सहेली। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी जोड़िए और सही शब्द बनाइए। अगला प्रश्न, प्रत्येक मात्रा से दो दो शब्द बनाइए। आ से आम, काला, छोटी से तितली और छिपकली, बड़ी से कील, पीला। ठीक है, और इस प्रकार बाकी की मात्राओं से आप स्वयं बनाएंगे शब्द। चलिए, चौथा प्रश्न आ गया है। चित्रों को देखिए तथा उचित मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। पहला चित्र किसका है? घोड़ा। तो घ में ओ की मात्रा, ड़ में आ की मात्रा लगाइए, बन गया घोड़ा शब्द। अगला चित्र है तोता। इसमें त में ओ की मात्रा और दूसरे तो में आ की मात्रा लगाइए, तोता बन जाएगा। अगला शब्द है मूली। म में बड़े ओ की मात्रा और ल में बड़ी की मात्रा लगाइए। अगला शब्द हाथी। ह में आ की और थ में बड़ी की मात्रा लगाइए। पांचवा, अनुस्वार यानी कि बिंदु और अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे कीजिए। 5 में आएगा चंद्र बिंदु, पतंग में बिंदु, रंग में बिंदु, हंस में चंद्र बिंदु, चांद में चंद्र बिंदु, आंख में चंद्र बिंदु, मंजन में बिंदु और ठंड में भी बिंदु आएगा, यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक। छठा प्रश्न, मात्राएं ठीक करके सब्जियों के नाम दोबारा लिखिए। आलू में देखिए बड़े ओ की मात्रा आती है, छोटा लगा दिया, गलत कर दिया। गोभी में औ की मात्रा नहीं ओ की आएगी, ग में ओ की मात्रा। लौकी नहीं लौकी, इसमें औ की मात्रा आएगी लौ में। खीरा में ख में बड़ी की मात्रा आएगी। यहां मूली में म में बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। पालक प में आ की मात्रा आएगी, तब ये शब्द ठीक हो जाएगा। चलिए, समय आ गया है एक गतिविधि करने का। वर्ण से मात्रा को मिलाकर शब्द बनाइए। ठीक है, वर्ण से क्या करना है आपने? मात्रा को मिलाकर शब्द बनाना है। तो वर्ण से मात्रा मिलाइए, जैसे क के साथ आप आ मिलाएंगे का। ठीक है, ज के साथ आ मिलाइए जा, ट के साथ मिलाइए टा, न से मिलाइए ना, ह से हा। ऐसे ई, की, जी, टी, नी, ही। बड़ी की मात्रा की, जी, टी, नी, ही। ऐसे ऊ की मात्रा कु, जु, टू, नु, हु। ठीक है, तो इस प्रकार बाकी के सारे काम करिए और इसे शब्द बनाइए, जैसे कील, पीला, नीला। इस तरह के शब्दों का निर्माण करें। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने आपको मात्राओं की जानकारी दी है। अभ्यास जरूर कीजिएगा और फटाफट कार्य कीजिएगा और लिखने का अभ्यास तो जरूर करें। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास जरूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियां आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है।
तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।